हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। स्टूडेंट, आज का टॉपिक जो है बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक की वजह से कई बार मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो है वही चेंज हो जाता है। तो व्हाट इज़ द टॉपिक? डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड ए बेस। स्टूडेंट, अगर मैं एक न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊं, सपोज करो मैं आपके सामने बनाता हूं हाइड्रोक्साइल आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइल आयन तो सबको पता है क्या होता है ना? हाइड्रोक्साइल क्या होता है? ओ एच नेगेटिव। ठीक है, अब जो ओ एच नेगेटिव है ये, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। स्टूडेंट, अब न्यूक्लियोफाइल का तो हमें पता लग गया वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है और वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया, बेस की भी यही डेफिनेशन होती है, बेस में भी यही दोनों चीज़ें होती हैं, वो उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज रहता है और वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, तो फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? वो डिफरेंस जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को ही चेंज कर देता है। चलो वो पढ़ते हैं अब न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है। बेस जो होता है ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोनियम आयन के ऊपर ही अटैक करता है, जिनको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक है, ओ एच जब भी हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा पॉजिटिवली चार्ज, तब इसको क्या बोलेंगे हम? बेस। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अगर यही ओ एच नेगेटिव अगर इसके ऊपर अटैक करे, ये क्या बनाया मैंने स्टूडेंट? कार्बोकेटायन। ये क्या है? कार्बोकेटायन। अगर ओ एच नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज या पार्शली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो ये ओ एच नेगेटिव बेस की तरह भी काम कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा है। जब ये एच पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर रहा है तो ये क्या क्या कैसे काम कर रहा है? बेस की तरह। और जब ये किसी हाइड्रोजन के अलावा किसी और पॉजिटिवली चार्ज एटम के ऊपर अटैक कर रहा है तो ये कैसे काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है स्टूडेंट, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, सेकंड डिफरेंस क्या है इन दोनों में। सेकंड डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन ही करवाता है। कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट, आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में सुना भी होगा, SN1 SN2। ठीक है, अब आप याद करो इसको हम क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN लिखते हैं ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें करता क्या है न्यूक्लियोफाइल? देखो यहाँ पे ओ एच नेगेटिव आया, ये ओ एच नेगेटिव है, ये किसके ऊपर अटैक कर रहा है? ये अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर। देखो कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है ना, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये ओ एच इस Cl को हटा के इस कार्बन के साथ जाके खुद अटैच हो गया। इसने यहाँ पे क्या किया? सब्स्टिट्यूशन, एक हटा उसकी जगह पे दूसरा आगे अटैच हो गया। तो यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। मैंने अभी बताया था, जब ये C पॉजिटिव के ऊपर आके अटैक करे OH, तो ये कैसे काम करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब बेस, इधर आ जाते हैं बेस की तरफ। यहाँ पे आप जो मैं दो रिएक्टेंट के बारे में पहले बता दूं, ये है कोई एल्काइल हैलाइड। क्या है स्टूडेंट? एल्काइल हैलाइड। और ये क्या है? इथेनॉल। ये क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल के पास OH नेगेटिव है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई OH नेगेटिव था, इधर कोई OH नेगेटिव था, ऐसे ही यहाँ पे भी एक OH नेगेटिव है। ये OH नेगेटिव क्या करेगा? ये जो सेकंड वाला कार्बन आपको दिख रहा है, ये वाला, इसका एक हाइड्रोजन निकाल के ले जाएगा और ये क्या बना देगा? वाटर। तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। आपने बीटा एलिमिनेशन पढ़ा होगा। तो बीटा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप निकलता है Br, और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ से OH ने किसके ऊपर अटैक किया? हाइड्रोजन के ऊपर। यहाँ पे OH ने अटैक किया हाइड्रोजन के ऊपर और उसने क्या बनाया? वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे OH नेगेटिव कैसे काम कर रहा है? बेस की तरह, क्योंकि वो H पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर रहा है। कहने का मतलब क्या है? जब वो C पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जब वो H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इनमें? नेक्स्ट डिफरेंस है कि न्यूक्लियोफाइल्स आर स्मॉलर इन साइज बट बेसिस आर बिगर इन साइज। आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आएगा, इधर भी भाई OH है, बता रहा है ये यहाँ पे भी OH है ना, और इधर भी OH है, तो फिर साइज़ का डिफरेंस कैसे हो गया? साइज़ का डिफरेंस होता है स्टूडेंट, कैसे होता है अभी बताता हूँ। आपने ना एक
एक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना होगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, ये दो तरह का होता है स्टूडेंट, एक ये होता है एक्वस, क्या होता है, एक्वस, ठीक है, और एक ये होता है एल्कोहलिक। कौन सा, एल्कोहलिक। मेरे पास ना सॉफ्टवेयर ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इसी के ऊपर बना के दिखा दूँ। ये है एल्कोहलिक KOH। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। एल्कोहलिक KOH जब होगा, एल्कोहलिक KOH जब होगा तो ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा बेस की तरह। कैसे, बेस की तरह। और जब एक्वस KOH होगा ये कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, जब एल्कोहलिक KOH जो होता है ना, एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है कि जो OH, जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये इथेनॉल या किसी तरह के बड़े मॉलिक्यूल एल्कोहल के साथ सराउंडेड है, ठीक है, उसमें डिसॉल्व है, तो इसका मतलब उसके साथ ये सराउंडेड है। तो इससे क्या होता है, KOH उसके साथ पार्शियल बॉन्डिंग करता है। इसका OH जो होता है ये अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ पार्शियल बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब इसका साइज़ बड़ा हो गया तो ये कैसे काम करेगा, बेस की तरह। और एक्वस में इसका साइज़ छोटा रहता है तो वहाँ पे ये कैसे काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो स्टूडेंट मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको ये सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि मॉइटी एक ही है, OH। ठीक है, जब कहाँ कई जगह पे वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रही है और कई जगह पे वो बेस का काम कर रही है। जब वो कार्बन पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर रही है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है, जब वही OH H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है तो वो बेस की तरह काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था क्योंकि ये कई बार स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते भी यहाँ पे OH जो है वो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, यहाँ पे OH क्या कर रहा है, एलिमिनेशन। तो यहाँ पे वो बेस की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। थैंक यू।